जिसमें महामना महामानव बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मैं बाबा साहेब को अल्लामा इकबाल के इस शेर के माध्यम से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के इस शानदार गरिमा में मंच पे विराजे हुए आदरणीय रामेश्वर सेवार्थी जी, NSUI के अध्यक्ष जाखड़ जी, भाटी जी और वे तमाम लोग जिनका नाम मैं एक सांस में गिना नहीं पाऊंगा। मेरे सामने बैठी हुई माताएं बहनें, मेरे अपने भाई, मेरे अपने बच्चे, मेरे अपने नौजवान साथियों, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में यह देश नौजवानों का देश है और मेरी बात सबसे ज्यादा नौजवानों के लिए ही होगी। लेकिन मैं कतिपय बातों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा विनोद जी को कि ये जो भ्रम जातियों का पैदा किया गया, ये हमारी नासमझी से पैदा हुआ। आप जाखड़ हैं, मेरी दादी मां जाखड़ थी, मेरी मां महरिया हैं। जिनके पास 4 बीघा जमीन ज्यादा थी वो महरिया हो गई और कम थी वो महडा रह गई। क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? कोई मंडीवाल है, कोई काला है, कोई कटारिया है, कहां अंतर है? हम सब एक हैं। मैं इतिहास के पन्नों में दबी उस एक रोचक प्रसंग की बात यहां करना चाहूंगा और आप मानेंगे, आप समझेंगे कि जाति केवल छलावा है, भ्रम है। हम लोगों को तोड़ने का, हम लोगों को बांटने का, हम लोगों में बंटवारा पैदा करने का एक जाल है, एक साजिश है। खानवा के मैदान में बाबर और सांगा की सेनाएं आमने सामने डटी थी। दिन भर जबरदस्त युद्ध हुआ और राजस्थान के वीर राजपूतों ने, यहां के सशक्त और बहादुर नौजवानों ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। शाम हुई। तत्कालीन युद्ध की परंपराओं के मुताबिक अंधेरा हुआ तो युद्ध विराम की घोषणा हो गई। बाबर की सेना, विनोद जी गौर करना, बाबर की सेना रीछ पर थी, सांगा की सेना मैदान में। बाबर की पेशानियों पे बल, चिंता मत, इधर से उधर चक्कर लगा रहे। अचानक उनकी नजर पड़ी मैदान में। उन्होंने देखा कि 20 जगह अलाव जल रहा है, आग जल रही है। अपने भेदिए भेजे और कहा कि पता करो ये 20 जगह अलाव क्यों? अपने यहां तो एक ही जगह अलाव जल रहा है। भेदिए 5 ही मिनट में दौड़ के वापस आए कि जहां पना, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। राजपूत सेना, राजस्थान के वीरों की सेना अलग अलग जातियों के मुताबिक अपने खेमे में खाना पका रही है। कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने तत्काल अपने सिपाही सालार बुलाए और बाबर ने कहा, अरे बेवकूफ, बात यही है। जिस कौम में युद्ध के समय भी आपस में एक साथ बैठकर खाना खाने की हिम्मत नहीं है, वो क्या खाक जीतेंगे? हम कल उनको धूल चटाएंगे। और वही हुआ। दूसरे दिन 84 घाव जिस पर लिए हुए सांगा को हार का मुंह देखना पड़ा, केवल इसलिए कि हम लोग जातियों में बटे हुए थे। क्या फर्क पड़ा? मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। आज का ये मुद्दा जो है, सेवार्थी साहब, मैं अपने पितामह का नाम लूंगा तो पहचान लेंगे मुझे। मेरे स्वर्गीय पितामह एडवोकेट खड़ग सिंह जी इस इलाके के शायद उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने बाबा साहेब के समतामूलक समाज, जातीय विभेद को मिटाने वाले समाज की कल्पना की थी और उन्होंने उस वक्त अनटचेबिलिटी का विरोध किया। वंचित वर्ग के साथ पहली बार बैठकर खाना खाया तो लोगों ने विरोध किया और घर मैसेज किया कि आपको जाति से बाहर कर देंगे। मेरे पिता में बोले, 6 भाई और 2 बहनें हैं, 8 बहन भाई हैं, हमें आपकी जाति की जरूरत नहीं है, कल ही कर देना। मालूम है आपको, 40 बरस तक पंचायत में राज किया मेरे दादाजी, केवल इसलिए कि वे इस जातीय विभेद में, इस असमानता के ढांचे में भरोसा नहीं करते थे। और मेरी दादी मां के पास वही जाखड़, वही मेहरडा, वही हांडी चूल्हे का काम,
वही घर में रसोई का काम करते थे। जिंदाबाद कहता हूं मैं मेरी अपनी दादी माँ को। मेरी दादी माँ जाखड़ परिवार से थी, कोलिडा से। ये जातियों का भेद हमें जीने नहीं देता। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, बाबा साहब ने जो संदेश दिया था शिक्षित होने के लिए, संगठित होने के लिए, मिलकर संघर्ष करने के लिए, इसका मकसद केवल और केवल ये था कि हम सारे लोग मिलकर अपनी ताकत को पहचानें, विभेद का मुकाबला करें, असमानता से लोहा लड़ लें, आपस में मिलकर चलें, हौसला बुलंद करें। ये हौसला बुलंद करने के लिए बाबा साहेब की व्यवस्था में केवल चंद नौकरियों में भागीदारी का मामला नहीं था, जनप्रतिनिधि संस्थाओं में दरवाजे खोलने का मामला नहीं था, एक और मामला था। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बताता हूं। बात वर्षों पुरानी है। फतेहपुर में गिरधारी लाल कटारिया साहब जो झुंझुनू से थे, एसडीएम होते थे, मैं वहां पे प्रिंसिपल होता था। जल चेतना रथ यात्रा आती है, एक बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़ा जलसा होता है गांव में। वहां के सरपंच साहब राम प्रसाद जांगिड़ थे। कटारिया साहब कहते हैं, राम प्रसाद तेरे घर में शादी है, तू जा, मेरे पास महिलाओं जी हैं, हम कार्यक्रम कर लेंगे। इतने में उनका फोन बजा, लेकिन चूंकि उनके पास बीएसएनएल की सिम थी और मेरे पास वोडाफोन की। फोन कट गया तो मैंने कहा, सर माफ कीजिएगा, आप नंबर दें, मैं अपने फोन से बात कराता हूं। मैंने अपने फोन से बात कराई। बात करने के बाद अपने आप ही कहने लगे, कटारिया साहब मुझसे बड़ा स्नेह रखते थे, कहने लगे साले का बेटा फॉरेन जा रहा है, खाड़ी देश में, सोचा फूफा जी से बात कर लें। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ये असली कारण तो ये है, बाबा साहब यही तो चाहते थे। मेरे साथ पुष्कर दत्त शर्मा जी थे। हम वापस अपने स्कूल को गए तो मैंने कहा, पुष्कर जी आप जो कहते थे ना कई बार कि इससे क्या हो जाएगा, मुझे एक बात बताओ कि अपन एसडीएम साहब से मिलते हैं फतेहपुर में तो क्या तरीका है? तो साहब बड़ा आसान तरीका है। हम भोजक जी जो उनके रीडर हैं उनको कहते हैं, एक स्लिप भेजते हैं और आधे पौन घंटे में नंबर आ जाता है। मैंने कहा ये आरक्षण का कमाल है कि कटारिया साहब के अनपढ़ साले का बेटा सीधी कटारिया साहब से बात करता है, वो भी मामूली फॉरेन जाने की बात पर। ये होता है कमाल, आत्मसम्मान बनाने का, स्वाभिमान पैदा करने का और उसको बुलंदियां देने का। मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था, वर्ष 2015 के आईएएस टॉपर कौन थे? टीना डाबी, वंचित वर्ग से। 2018 के टॉपर कौन थे? कनिष्क कटारिया, वंचित वर्ग से। आज बाबा साहब की जो देन है, जो व्यवस्थाएं हमको देके गए हैं, उसका कमाल है ये कि हम बराबरी के लेवल पे आते जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब हम लोग आगे होंगे और दीगर हमारे भाई बहन पीछे होंगे। लेकिन इसके लिए एक चीज की जरूरत है कि मेरे नौजवान जो पीछे खड़े हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि बदलाव जब किसी भी मुल्क में होता है, किसी समाज में होता है, किसी व्यवस्था में होता है, तो उसको विकास कहते हैं। यदि वो सार्थक बदलाव है तो परिवार को बदल लिया, परिवेश को बदल लिया, परिधान को बदल लिया, तो ये बदलाव नहीं है। आपके चिंतन का बदलाव हो, आपकी मानसिकता का बदलाव हो, आपकी कार्यशैली का बदलाव हो, आपके चाल चलन का बदलाव हो, आपके व्यवहार में बदलाव हो, तब कहीं बदलाव आता है। और ये बदलाव ही शिक्षा का दूसरा नाम है। शिक्षा कोई बिकने वाली चीज नहीं। हम जिस चीज को चाहते हैं हम उसको मिलके पैदा करेंगे। जैसा अभी जाखड़ जी भी कह रहे थे, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हाँ, हम किसी के खिलाफ नहीं है हम किसी के खिलाफ, लेकिन हम अपने पक्ष में जरूर है। हम सारे लोग अपने पक्ष में हों। जो अपने पक्ष में होता है वही किसी और के पक्ष में होता है, जो अपने पक्ष में नहीं होता वो किसी के पक्ष में नहीं होता, जो अपनों का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। अपनों के होइएगा, मिलकर चलिएगा। मैं एक बात नौजवानों को बता देना चाहता हूं, गूगल सर्च करके देखिएगा। महज 65 वर्ष की उम्र में अभी हमारे सेवार्थी साहब जो हैं वे 96 साल के हो गए हैं। बाबा साहब तो 65 वर्ष तक ही जिए थे। 65 वर्ष की उम्र तक 1.5 लाख से ऊपर किताबें पढ़ी थी उन्होंने। 1.5 लाख से ऊपर। यहां खड़े नौजवान मुझे बता दें, महीने में एक भी कंप्लीट कोई किताब पढ़ी हो तो कैसी व्यवस्था फायदा देगी आपको? ओशो ने अपने 58 वर्ष के जीवन में 1.25 लाख किताबें पढ़ी थी।
है आप में से कोई जो 6 महीने में भी एक किताब पढ़ता हो? पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है, मनोबल बढ़ाना जरूरी है। जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे और दुनिया आपको बहुत छोटी नजर आएगी। अभी आपको लगता है कि दिल्ली दूर है, लेकिन मैं कहता हूं विनोद जी, जिस दिन जनता जाग जाएगी, हमारे भाई बंधु जाग जाएंगे, दिल्ली करीब आ जाएगी। दिल्ली हमारे जेहन में होनी चाहिए, हमारे दिल में होनी चाहिए। एक छोटी सी बात, में वक्त ज्यादा हो रहा है लेकिन बताए बगैर अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। आप में से किसी ने सोचा कि 80 वर्ष की जिंदगी का मतलब क्या है? 80 वर्ष का मतलब 80 गुणा 365 बराबर 29,200। 80 साल की जिंदगी में 29,200 दिन होते हैं महज। 29,200 दिन, केवल 29,200 दिन। यदि कोई नौजवान एक दिन भरपेट खाना खाता है और बिना किताब पढ़े सोता है, अपने आप के साथ दगा करता है, धोखा करता है, नाइंसाफी करता है। पढ़ के सही सोइए, आगे बढ़ के सोइए। पढ़ने वाला ही आगे बढ़ता है। जिसने पढ़ा, जो पढ़ी वो टीना डाबी बनी, जो पढ़ी वो रिया डाबी बनी, जो पढ़ा वो कनिष्क कटारिया बना। मैं सिरोही में सीडीओ था, कनिष्क कटारिया साहब आबू में, माउंट आबू में एसडीएम थे। मुझे लगता नहीं था कि ये बंदा आईएएस टॉपर है। इतनी सरलता, इतना जीवट, इतना साहस, इतनी संजीदगी। मेरे बगल में बैठे बात कर रहे, थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि ये वो शख्स है जिन्होंने 2018 के बैच को टॉप किया था आईएएस को। हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, मनोबल की कमी है, परिश्रम की कमी है, मेहनत की कमी है। उसकी पूर्ति करेगा कोई? बाहरी व्यक्ति कोई नहीं कर सकता, हमें खुद करना पड़ेगा। और मैं तो जाखड़ जी के लिए कहना चाहूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। मैं आज के इस जलसे का मुरीद हो गया हूँ। मुझे नहीं मालूम था